हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, शाजिया बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप सो तो नहीं रही थी? वक्त तो ये सोने का ही है, शरीफ लोग इस वक्त सो जाया करते हैं वैसे। सॉरी आंटी, असल में नाजिया से एक जरूरी बात करनी थी। भाई वो मियाँ बीवी तो अपने कमरे में बंद है, मैं तो 9:30 के बाद उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुबह फोन कर लूंगी। भाई नाजिया से बात करनी है तो 10 के बाद ही करना, उससे पहले हम बिजी होते हैं। जी ठीक है। देखो भी कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हर घर के अपने उसूल होते हैं। नाजिया से बात करनी है तो 10 से 1 के दरमियान कर लेना, या फिर 5 से 6 के दरमियान। क्या आपके इलाके में फोन की भी लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग की बात नहीं है, बात है हर घर के अपने उसूलों की। भाई 10 से पहले हमारी काम वालियां आती हैं, फिर मैं और मेरी बहू आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं, और फिर 1 बजे के बाद मैं खाना खा के सो जाती हूँ। मेरे कमरे की बेल बजे मुझे पसंद नहीं है, मेरी नींद में खलल पड़ता है। 5 से 6 के दरमियान में तुम कर सकती हो, उसके बाद फहद आ जाएगा, और फिर मियाँ घर आए और बीवी फोन पे हंसी टट्टा कर रही हो, ये कोई अच्छा लगता है? जी आप ही के घर के असूल हैं, कबूल तो करने ही पड़ेंगे ना। चलिए उन्हें बस बता दें कि मैंने फोन किया था। हाँ हाँ बता दूंगी, याद ही नहीं रहता कुछ आजकल तो मुझे। जी मैं समझी। ठीक है जी, खुदा हाफिज। बड़ी बदतमीज है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। क्यों क्यों जाना पड़ेगा? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, तुम जानती हो तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक है। बेटी के तलाक का गम बहुत बड़ा होता है, सख्त से सख्त दिल आदमी भी हिल जाता है। तुम्हारी माँ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से तुमने उसे कह दिया है कि तुम मुइज़ के साथ बहुत खुश हो, इसी तरह आकर अगर बैठ जाओगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप दोनों ने एक दफा भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझ पे क्या गुजर रही है। आपको मेरा थोड़ा भी एहसास नहीं पुप्पी अम्मी? बेटी तुम पे क्या गुजर रही है, तुम बताती भी तो नहीं हो, बताओ तो सही। उसने मारा नहीं है तुम्हें, उसने बुरा भला नहीं कहा है, तो इस तरह आने का मतलब क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर कल तुम वापस जा रही हो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। घर से निकालना निकाल दें आप दोनों। कैसी बातें कर रही हो? देखो शाजिया, हबीबा बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो बेटा, घर तोड़ना बहुत आसान होता है और घर जोड़ के रखना बहुत मुश्किल। और वैसे भी मोइज़ ने तुमसे माफी तो मांग लिया ना बेटा, वो आजकल परेशान है, माफ कर दो। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग मेरे फैसले पे भरोसा क्यों नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ पता है, जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, जो मुंह में आता है वो बक देती हो। वो नाजिया नहीं है कि तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करे, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा फर्ज है कि उसकी इज्जत करो। चाहे शौहर जितनी भी गिरी हुई हरकत करे, उसकी इज्जत बीवी पे फर्ज है ना? जो शख्स गिरा हुआ होता है वो गिरी हुई हरकत करता है, और मोइज़ तो अपने खानदान का बच्चा, वो गिरी हुई हरकत क्यों करेगा बेटा? आप लोग बैठ के चाहे उसकी पूजा करें, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे मुबारक हो फहद साहब, आपके यहाँ बेटी आने वाली है। आप अम्मी को समझा देंगे ना? हाँ। उनसे कहिएगा कि ये सब तो अल्लाह की मर्जी से होता है, कह देंगे ना? हाँ कह दूंगा। पता है बड़ी अम्मी कहती हैं लड़कियां अल्लाह की रहमत होती हैं और उन्हीं से घर में रंग आता है। और वैसे भी आजकल के ज़माने में तो फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की, बल्कि लड़कियां तो कई तरह से बेहतर होती हैं। मना लेंगे ना? अरे क्या क्या हुआ? मुबारक मम्मी, लड़का है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का। इधर आओ, मेरी लाडली बहू ने आज मुझसे इतनी बड़ी खुशी ली है, मैं बता नहीं सकती। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए ना। देखिए, हम तशरीफ लाने ले जाने के लिए नहीं आए, शाजिया की वालिदा से बात करने आए, भेजिए उन्हें।
शाजिया की वालदा की तबीयत अच्छी नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिनके खानदान का ही पता ना हो उनसे क्या खानदानी बातें की जाएंगी। शाजी की वालदा को भेजिए, हमें उन्हीं से बात करनी है। मैंने कहा ना उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। भाभी आप इन्हें समझाइए ना। अरे भाभी भाभी आपको क्या समझाएंगी, हमने जो कह दिया है सो कह दिया है बस। देखिए, हमारे खानदान में पुप्पो माँ के बराबर होती है। मैं शाजिया की पुप्पो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बात क्या करने आए हैं, हम तो आपको तमगा देने आए हैं कि वाह क्या आपने अपनी साहबजादी की तरबियत की है, माशाल्लाह। हुआ क्या है? आपने यही तरबियत दी ना इसे कि जब तक बेटा इसके साथ अलग रहे ये साथ रहे, और जो ही ये माँ बाप के साथ चला जाए ये अलग हो जाए। वाह क्या बात है। नहीं नहीं, हमें नहीं पता था कि मुइज वापस आप लोगों के यहाँ चले गए। अगर पता नहीं था तो पता कीजिए। आप लोगों ने तो शादी करने के बाद ऐसा लगता है जैसे बेटी से हाथ धो लिए। ये शरीफों का शेवा नहीं होता, अच्छे खानदानों में ऐसा नहीं होता। साफ साफ बात कीजिए। अगर कोई मसला है तो बताइए, हम तलाक भेज देते हैं। भेज दे तलाक। शाजिया चुप करो, दिमाग सही है तुम्हारा? जी हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। बताएं आप तलाक कब भेजेंगे? इसकी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या और फोल बक रही है। जी, आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती क्योंकि मेरा मियाँ बेकार है। चलो, बीमारी तो अल्लाह मियाँ की तरफ से आती है, लेकिन ये मुझे मार पीट के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। स्कूल में मैं नौकरी करती हूँ, मैं ट्यूशन देके घर के सारे खर्चे पूरे करती हूँ, और ये हमारे किराए के पैसे अयाशों पे खर्च करता है। बदनज़र, शराबी। हाँ, मैं गलत हूँ, लेकिन एक मर्द का दिमाग तो खराब हो गई जब उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी नौकरी के लिए बाहर जा रही है और बाहर फिर रही है किसी मर्द के साथ। मोइज़! हाँ, चीखो चिल्लाओ, कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ। कहो कि तुम किसी गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के नहीं गई थी। हिम्मत है क्या नहीं की? बोलो। शाजिया, किसकी गाड़ी में गई थी तुम? मैं आपको ये नहीं बता सकती। शाजिया। पप्पी अम्मी, अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो इस वक्त मुझसे ये सवाल नहीं पूछें। इसका वाकई में दिमाग खराब हो गया। मैं इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ, फिर आप लोगों को फोन करती हूँ। पप्पी अम्मी, बजाय इसके कि आप मेरी साइड लें, आप उल्टा कह रही हैं कि आप मेरा दिमाग ठीक करेंगे। अच्छा भाई बस, चलो। शाजिया, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू चुप नहीं रह सकती थी। अभी तुझे ठीक कर। मैं तो समझी थी कि आप उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? नाज़िया, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन इसमें मेरा या आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्जी होती है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मत करो, जो हो रहा है उसको होने दो। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हो वो मेरे लिए क्या क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए नहीं कर रही, अपने पोते के लिए कर रही। एक ही बात है। देखिए, जब उन्हें पता चलेगा उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। झूठ मैंने बोला है, तुमने नहीं। इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना कि मैंने सिखाया है। देखिए, अभी भी वक्त है, कोई ना कोई बहाना बना दें, बोल दें कि डॉक्टर का फोन आया था और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बदल गई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो ठीक है, फिर मैं कह देती हूँ।